नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर के अंदर चुनाव की घड़ियां आ गई, यानी कि अब 18 सितंबर को एक हफ्ते से भी कम समय बचा है, पहला वोटिंग होने जा रहा है। कश्मीर घाटी में हमारे सूत्र बताते हैं कि खूब धूम धमाके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं। पार्टियों की जो कारें हैं या उनके जीप हैं, उनके वाहन हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाल रंग के झंडे को लेकर घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके गीत भी बज रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कश्मीर के अंदर जो घाटी एरिया है, वैली, जहां पर 90 में से 47 सीटें, वहां पर किसी और दल का प्रचार नज़र ही नहीं आ रहा है। किसी और दल की कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही है, कोई झंडे लगा के कोई नज़र नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी की पूरी घाटी से नदारद सी नज़र आ रही है। और थोड़ी बहुत सीटों पर जो उन्होंने यहाँ पर खड़े करने की कोशिश की है प्रत्याशियों को, एक तरह से देखा जाए तो वो भी घर से कितना बाहर निकल पाएंगे, कितना प्रचार प्रसार कर पाएंगे, इसमें बहुत बड़ा संदेह नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाल झंडे वाली जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी हद तक घाटी में हमारे सूत्रों के अनुसार अब नज़र आ रही हैं। और चुनाव प्रचार फर्स्ट फेज़ का जो 18 सितंबर को बस कुछ ही दिन बाकी है, एक हफ्ते से कम समय है, अब पूरे शबाब पर आता हुआ नज़र आ रहा है। और घाटी की जनता, मुझे पूरा यकीन है कि बाहर निकलेगी और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी पुनर्बहाली के लिए वो प्रयास करेगी। अधिक से अधिक लोग बाहर निकलें, वोट करें, यही लोकतंत्र की जीत भी होगी। और कश्मीर फिर से महके, फिर से कश्मीर पुराना कश्मीर बने, सौहार्द का, प्रेम का, सहयोग का, वही हर कोई चाहता है। और दिल्ली का जो वहाँ पे क्रूरता भरा राज्य है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, वो ख़त्म हो। इसे कहा जाए कि मोदी और शाह का जो राज चल रहा है वहाँ पर 10 सालों से, उसकी समाप्ति हो। एक किस्म से ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो शैतानी राज्य इसको ये मानते, यहाँ के लोग मान रहे हैं, उसकी समाप्ति हो और यहाँ के अपने लोग कम से कम अपनी हुकूमत खुद सेट करें। हालांकि यहाँ के राज्यपाल को दिल्ली ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी हैं और दिल्ली की तरह ही यहाँ पर चुनी हुई सरकार को ऑलरेडी कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मोदी शाह को इस बात को समझना होगा कि कश्मीर दिल्ली नहीं है और आप कश्मीर को उस ढंग से ट्रीट नहीं कर सकते जिस ढंग से आप दिल्ली को ट्रीट करते हैं। यहाँ की संवेदनाएं और यहाँ की भावनाएं बिल्कुल अलग हैं दिल्ली से। और दिल्ली के ऊपर हो सकता है फौलादी शिकंजा मोदी शाह का कस भी जाए पुलिस के द्वारा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये बिल्कुल संभव नहीं है। 43 सीटें जम्मू रीजन में हैं, 47 सीटें यहाँ पर हैं और उसमें 5 सीटें नॉमिनेटेड और आएंगी, तो समझो कुल मिला के 95 सीटें हो जाएंगी। अब यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि बीजेपी कैसे भी करके जोड़ तोड़ से जम्मू रीजन में 30 सीटें ले ले, कुछ निर्दलीय साथ मिला ले और सरकार बना ले। लेकिन इस किस्म की सरकार आखिरकार बूमरैंग ही करेगी, जैसे महबूबा मुफ्ती की सरकार थी पहले। और अब उनको उस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि एक बार वो बीजेपी के पास साथ गई थी, तो अब उनके ऊपर घाटी के अंदर अविश्वास की स्थितियां बहुत पड़ी हुई हैं। और लोकसभा पोल में हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई, क्योंकि उनको भी बीजेपी का एजेंट समझा गया। अल्टीमेटली सरकार तो उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला की बनेगी और उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ का आवाम है उसकी उम्मीदों पर भी वो खरा उतरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।